नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़। मैं करमवीर सिंह। विधानसभा चुनाव में नामांकन का कार्य लगातार जारी है और आज अटेली विधानसभा से बीएसपी और इनेलो के संयुक्त प्रत्याशी ठाकुर अतरलाल ने अपना नामांकन दर्ज किया। ठाकुर अतरलाल के नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ जब ठाकुर अतरलाल पूर्ण रूप से बीएसपी के झंडे के नीचे नजर आए। इससे पहले ठाकुर अतरलाल बीएसपी के नीले रंग के झंडे को छोड़ करके इस बार कोई विशेष कारणों की वजह से पीले रंग के, चाहे उनके स्टिकर हो या फिर जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, वो केवल पीले रंग की यूज कर रहे थे। उनकी गाड़ियों पर भी अगर आपकी नजर जाएगी तो पीला रंग हर जगह आपको मौजूद मिलेगा। ठाकुर अतरलाल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान उनके ऑफिस से और कनीना तक का एक बड़ा काफिला चल कर के पहुंचा और यहां कनीना के अंदर भी उन्होंने रोड शो किया और फिर यहां कनीना एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर अपना नामांकन किया। ठाकुर अतरलाल ने आज जो नामांकन किया है, जब उनसे पूछा गया कि अटेली विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ वो करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अटेली के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। अटेली को उपमंडल बनाना चाहते हैं, दोंगड़ा हिल को उप तहसील बनाना चाहते हैं। ये सारी चीजें तो लगभग हर पार्टी और हर उम्मीदवार कहता है, क्योंकि ये क्षेत्र की मांग। लेकिन इनसे बढ़ करके वो कहते हैं कि वो अटेली के अंदर आईएमटी खुलवाएंगे। एक आईएमटी महेंद्रगढ़ के अंदर 2019 से पेंडिंग है, 5 साल हो चुके हैं, आज तक नहीं बनी है। तो क्षेत्र के लोगों को शंका है कि जिस आईएमटी की ठाकुर अतरलाल बात कर रहे हैं, यदि उन्हें मौका मिला तो वो बनेगी या नहीं बनेगी। बहरहाल ये वोटों के बाद डिसाइड होगा कि जीतता कौन है, उसके बाद क्या होता है। आज जो ठाकुर अतरलाल ने अपना नामांकन किया है, तो उन्होंने आरती राव और राव इंद्रजीत सिंह पर भी काफी कुछ कहा। जब उनसे पूछा गया कि आरती राव यहां से भाजपा की प्रत्याशी हैं और उन्हें कितना मुकाबले में वो मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहां क्षेत्र की जनता किसी स्थानीय को अपना नेता देखना चाहती है और भारी प्रत्याशी को क्षेत्र की जनता अपना नेता नहीं बनाना चाहती। उन्होंने आरती राव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि वो नेता विधायक बनती हैं तो फिर जनता को उनसे मिलने के लिए 5,000 रुपए की गाड़ी करके दिल्ली जाना पड़ेगा और वहां उनसे मिलना पड़ेगा। तो जब से आरती राव इस अटेली विधानसभा से उनकी चर्चाएं चली, फिर भाजपा ने जो है यहां से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद ये एक चर्चा चल पड़ी है कि जिस तरह से रामपुरा हाउस का लोगों के साथ जुड़ाव कम रहा है, उसको लेकर अब लोग कटाक्ष कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में आज ठाकुर अतरलाल ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि आरती राव यदि यहां से बनती हैं, बड़ी मुसीबत होगी और उनसे मिलने के लिए 5,000 रुपए की गाड़ी करके लोगों को जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनकी जो पोजीशन है बहुत मजबूत है और वो इस बार जीत रहे हैं। ये दावे सभी लोग करते हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और उन विधानसभा चुनाव के बाद क्या नतीजे निकल करके सामने आते हैं, यहां क्षेत्र की जनता किसे अपना विधायक के रूप में देखती है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में ठाकुर अतरलाल की पोजीशन अच्छी रही थी और वो दूसरे स्थान पर रहे थे 38,000 से अधिक वोट लेकर के। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और इस वजह से अभी यहां विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी आने के बाद फिर कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि अटेली के अंदर किस तरह का मुकाबला होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि अटेली के अंदर इस बार कांटे का मुकाबला होने जा रहा है और यदि कांग्रेस भी किसी मजबूत चेहरे को यहां से उतारती है तो फिर उसके बाद यहां त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है, जिसमें आरती राव जो कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, वो एक बड़ा चेहरा है। लेकिन उनके लिए भी इस क्षेत्र में इस बार का चुनाव बहुत कठिन होने वाला है।
दूसरी तरफ अतरलाल जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं, तो उनको लेकर के लोगों में कुछ सहानुभूति भी है। साथ में कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसको लेकर के पूरी नजरें सभी की टिकी हुई है कि कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, उसके बाद अटेली की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आज हमने बहुजन समाज पार्टी और इन लोगों के साझा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है और आज हमने तो सारा इलाका कवर कर चुके और अब हमारा डोर टू डोर अभियान हर वोटर से अपना अटैचमेंट करने का प्रोग्राम रहेगा और हम ये सीट हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते जेल सोने में। तो सर चुनाव लड़ेंगे आप, तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके अटेली विधानसभा में? मुद्दा ये है कि अटेली सबसे बड़ा इलाका है, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, परंतु पिछड़ा हुआ भी है और ये इसलिए पिछड़ा क्योंकि हम नेतृत्व बहुत ही कमज़ोर रहा। तो हमारा पहला नेता है कि मजबूत नेतृत्व देंगे जी, अटेली को उपमंडल बनाएंगे, अटेली में IMT स्थापित करेंगे। बहुत बेरोजगार हैं इस क्षेत्र में और मेरे नौजवान साथी कोई भिवाड़ी जाता है, कोई मानेसर जाता है, कोई बावड़ जाता है, तो अटेली विधानसभा क्षेत्र में IMT बनवाएंगे। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम और खेल विश्वविद्यालय बनवाएंगे और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यहाँ सेंटर बनवाएंगे। और यहाँ ये इतना बड़ा इलाका है, ये श्रमिकों का भी इलाका है, तो यहाँ हम जो है कि लेबर ऑफिस खुलवाएंगे। सर इस चुनाव मैदान में आप किस पायदान पर देखते हैं अपने आप को? चुनाव मैदान में किस पायदान पर देखते हैं अपने आप को? हम जीत वाले पायदान पर हैं और जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। अभी सारे गाँव में घूम रहे हैं और कुछ क्या रिजल्ट कैसा लगा? बहुत लोगों का आस्था हमारे प्रति है और बहुत एक बहुजन समाज पार्टी और इन लोगों का जो है लहर चल रही है, पूरे इलाके में लहर चल रही है और हम जीतेंगे। अभी आरती राव को तो टिकट मिली है, उस पर आप क्या कहेंगे? और कांग्रेस ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। लोगों में बहुत गुस्सा है, लोग भारी प्रत्याशी को नहीं चाहते और लोग चाहते हैं कि भाई जो है ना उसके लिए काम के लिए जाएंगे, 5,000 की गाड़ी करके ले जाएंगे, चलो मिले या नहीं मिले। और पहले भी जो बनते रहे हैं, इनके पुरखे बनते रहे हैं, उन्होंने कोई जनता की सेवा नहीं की, तो जनता का बहुत रोष है और हमारे प्रति जनता की बहुत सहानुभूति है और जनता भारी बहुमत से अतरलाल को जिताने के लिए जो है ना मन बनाई बैठी है। तो आज अतरलाल ने अपना नामांकन किया और उसी की खबर आप तक पहुंचाने के लिए ये खबर हम लेकर के आए हैं। अन्य तमाम पॉलिटिकल और दूसरी खबर देखने के लिए आज आप हमारे चैनल वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़ को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।